नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग क्या क्या करते हैं हमें नहीं पता। आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। दुनिया में घूमना बहुत ज़रूरी है, इंसान को घूमना बहुत ज़रूरी है। आप यदि घूमते हैं, नए नए लोगों के साथ मिलते हैं, नए नए लोगों की संस्कृति, नए नए लोगों के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो गैप्स हैं कम्युनिटी में लोगों के बीच, वो सब ब्रीच होते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है इंसान को नए नए लोगों के साथ घूमना चाहिए, नई नई जगह पे जाना चाहिए। और मैं एक व्यक्ति हैं जिनका यूट्यूब चैनल है माउंटेन ट्रैकर के नाम से, डॉक्टर वागीश उनका नाम है, और वो इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं। बेसिकली मैं उनके वीडियोस हमेशा देखता रहता हूँ। वो अपने वीडियोस में उनका जो मोटिव है वो ये बताना है कि आप अलग अलग जगह या इंडिया में या इंडिया के बाहर भी कैसे कम खर्चे में आप घूम सकते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। और उनका विज़न बहुत क्लियर है। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में रहते पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी कंट्री ऐसी ना हो जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो आज की डेट में भी करीब 2017 में उन्होंने अपना चैनल बनाया था, उसके पहले से वो घूम रहे हैं। बट 2017 में ऑफिशियली उनका चैनल बना और उसके बाद से उन्होंने जो भी जहाँ भी जाते हैं उसका प्रोसेस क्या है, कैसे घूमते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, वो सारी चीज़ें वो वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। अभी रिसेंटली उनको इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एक नेशनल टूरिज़्म अवार्ड से भी सम्मानित किया, क्योंकि बेसिकली उनका जो चैनल है वो ये बताता है कि आप कम खर्चे में कैसे घूम सकते हैं। काउच सर्फिंग है, हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज क्या है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने 3 कैटेगरी बताई थी जिसमें आपका मेजर एक्सपेंसेस होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी उनकी थी कि रहना, दूसरा है खाना, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो उन्होंने कैसे कैटेगराइज करके उन्होंने बताया कि कैसे आप रह सकते हैं। तो रहने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि आप हॉस्टल चूज़ करिए, कि वो कहीं भी जाते हैं तो हॉस्टल सर्च करते हैं। हॉस्टल का कॉन्सेप्ट जनरली हर जगह है, इंडिया में, इंडिया के बाहर हर जगह है। तो आप हॉस्टल देख सकते हैं, वो सबसे चीपर भी है। और देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आदमी सोचता है कि यार वहाँ पे होटल्स देख लें जहाँ पे रहने खाने सब कुछ का अरेंजमेंट हो जाए। बट वहाँ का डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब भी किसी होटल को बुक करते हैं तो वहाँ पे आप अकेले हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा इसके उलट ये है कि आप एक हॉस्टल देखते हैं जहाँ पे आपका पैसा भी बहुत कम खर्च होता है और वहाँ पे कई लोग हैं। मतलब एक हॉस्टल है जिसमें 2 या 3 या उससे 4 लोग भी रहते हैं, क्लीन्ड है। जैसे वो एक एग्जांपल दे रहे थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो भी हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके बारे में उन्होंने बताया कि जब वो जाते हैं तो वहाँ पे करीब 150 से 200 रुपये आप खर्च करके पर डे का रह सकते हैं। वहाँ पे रहने का, खाने का अलग से रहता है। एक ये कॉन्सेप्ट हुआ कि आप हॉस्टल में रहने का बुक करिए, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग भाषा के लोगों से आप मिलते हैं। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको यदि उनसे कम्युनिकेशन भी करना है तो आप गूगल से ट्रांसलेट करके बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उन लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, कम्युनिटी के बारे में जान सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक तो प्रॉफिट ये हो गया कि आप वहाँ पे पैसा कम पे कर रहे हैं। दूसरा, आपको 3 या 4 लोग मिल गए जो डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिल गया। दूसरा आता है खाने का। तो ऐसा है कि देखिए, एक एग्जांपल उन्होंने और दिया था कि यूरोप की एक कंट्री में गए थे वो, जहाँ पे प्रॉग, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है यूरोप में। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि चूँकि वो वेजिटेरियन हैं तो वो एक होटल में खाना खाने गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ। तो उन्होंने सोचा कि यार इस तरह से तो आदमी फिर क्या ही घूमेगा, जब सारा एक्सपेंसेस उनका खाने पीने में ही चला जाएगा तो क्या घूमेगा। तो फिर उन्होंने एक हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज करके एक वर्ड यूज़ किया कि ये एक साइट्स है, काउच सर्फिंग हो गई, हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज, कि ये इस साइट पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है और बहुत सारे लोग इस पे रजिस्टर होते हैं। आप जैसे सपोज़ दिल्ली गए घूमने के लिए तो आपने वहाँ पे डाल दिया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और कोई मुझे होस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आपको आपकी लोग प्रोफाइल देखेंगे, आपको लगता है कि यार नहीं ये बंदा, सामने वाले को लगता है कि बंदा अच्छा है, तो वो आपको अप्रोच करेगा और आपको अपने घर पे रखेगा। उसका क्या फ़ायदा होगा, वो सिर्फ अलग अलग लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी कल्चर, उनकी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं।
तो आप उनके घर रह सकते हैं। इस तरह से हर एक कंट्रीज़ में कल्चर है हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज का, काउच सर्फिंग का। तो इस तरह से रहना हो गया, तो रहना पूरी तरह से फ्री है। जो भी आपको होस्ट कर रहा है उसकी दिलचस्पी ये आपको जानने में है, आपकी संस्कृति, आपकी कम्युनिटी के बारे में जानने में है, तो उसने आपको होस्ट किया, आप उसके घर हैं। और इससे फ़ायदा ये भी होगा क्योंकि आप किसी होटल या इसमें रुक रहे हैं तो वहाँ पे लोग आपको उतना डिटेलिंग में नहीं बता पाते हैं जितना कि एक लोकल व्यक्ति आपको बताता है कि भाई आपको ये चीज़ें घूमनी चाहिए, ये एक्सप्लोर करना चाहिए, ये अच्छा है। तो वहाँ पे आपको एक तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, तो आप फिर उसके माध्यम से घूमते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। हर एक कंट्रीज़ में आपको सस्ते में घूमने के लिए सबसे सुविधाजनक तो ट्रेन है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो मेट्रो है, ट्रेन है, मेट्रो है, और हर एक स्टेट की बसेस हैं, तो आप इजीली उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हर एक कंट्री में है ऐसा, तो आप वो घूम सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यू भी देखे, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट विभाग में नौकरी भी की। अब वो 2019-20 के बाद से उन्होंने फुल टाइम मतलब नौकरी भी छोड़ दिया। आज की डेट में वो ब्लॉगिंग करते हैं, हिचाइकिंग कर रहे हैं, और पूरी दुनिया घूमने का उनका सपना है। उम्मीद है सपना पूरा होगा, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं वो पूरा होता है। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है कि घूमना ही आदमी को इंसान बनाता है। घूमना, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, अलग अलग कम्युनिटी में रहना, और ये एक ऐसी चीज़ भी है कि आप लोगों को नज़दीक से जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जो ट्रस्ट है वो बिल्ड भी होता है। तो बहुत सारी जो अनावश्यक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें ख़त्म भी होती हैं। तो घूमना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप जब भी मौका मिले आप घूमते रहिए, घूमना बहुत आसान है। धन्यवाद दोस्तों।